के साथ यदि आपकी जो गाय भैंस है उनको गुड़ के साथ ये दो चीज़ हैं वो आप अपनी गाय भैंस को जरूर दे दें। यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है तो आपको क्या देना चाहिए, यदि ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में आप गुड़ के साथ ये चीज़ दे दें और आप आसानी से उन पशुओं में दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। जो अब इस तरह के मौसम के अंदर यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है या किसी कारणवश इस तरह की स्थिति होगी, जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस थी, पहले ब्यावत में ज़्यादा दूध था लेकिन इस ब्यावत में यदि दूध कम हो गया है तो उस तरह की स्थिति में आप गुड़ के साथ ये चीज़ें दे करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपने पशुओं में गुड़ के साथ ये चीज़ें दे करके उनमें दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं, दूध आप आसानी से उनका वेट जिस प्रकार से गेन कर सकते हैं। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। बहुत इस तरह के पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे हैं सर गुड़ का सही तरीका बताएं जिससे कि हमारे पशु में बहुत अच्छे बेनिफिट मिले और नुकसान किसी भी तरह का ना हो। तो इस तरह की स्थिति में बताता हूं कि जब यदि आपकी जो गाय भैंस है जिस प्रकार से गुड़ है, पहले ये बताता हूं कि गुड़ के अंदर होता क्या है। गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है, जिंक है, मैंगनीज है, इस तरह के तत्व मिले होते हैं। साथ साथ में इसके अंदर विटामिन का भी समूह होता है तो आपके पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, पशु की कमजोरी को दूर करता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां उनको कंट्रोल करता है, साथ में पशु का पाचन भी सही रखता है यदि आप सही मात्रा में सही तरीके से देते हैं। लेकिन यही गुड़ यदि आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस को यदि आप ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, जिस प्रकार से आपने लगातार 500 ग्राम से लेकर के उसकी डोज ज़्यादा दे दी तो आपके पशु में कई बार रुमन की पीएच भी गड़बड़ा जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को आप काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं गुड़ का, जिससे कि आपके पशु में एनर्जी भी बनी रहे और साथ साथ में आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़े। तो उस स्थिति में जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो वहाँ पर आपको गुड़ लेना है, जिस प्रकार से जितना बॉडी वेट होता है उतना ग्राम आपको गुड़ लेना है। ये स्टैंडर्ड डोज होती है। 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम गुड़ ले, 200 केजी का पशु है तो 200 ग्राम गुड़ ले। वह गुड़ ले लिया और उनके साथ आपको 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम आप अजवाइन ले सकते हैं। जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस तरह की स्थिति में आप उनके साथ दें 50 से 100 ग्राम। अजवाइन भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी अदर काम करती है। साथ में आप इतनी ग्राम मात्रा में आप उनमें मेथी का उपयोग कर सकते हैं, यानी 100 ग्राम आप मेथी 100 ग्राम आप मेथी का भी उपयोग कर सकते हैं। मेथी भी आपके पशु में ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस तरह की स्थिति में अच्छा रिजल्ट देती है। साथ साथ में आप हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह की 3 चीज़ें जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस होती है उस तरह की स्थिति में आप उन्हें लगातार दे सकते हैं, काढ़ा बना करके दे सकते हैं ताकि पशु की एनर्जी बनी रहे। और फिर आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कम आपका जो बड़े पशु होते हैं गाय भैंस हैं उनको आप एक पशु को कम से कम 1 केजी से लेकर के 2 किलो आपको अजवाइन ज़रूर देनी है। 2 किलो तक आप अजवाइन दें, अच्छी अजवाइन दें। 100 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को अजवाइन ज़रूर देनी चाहिए ताकि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिले। रही बात आपको उनको मेथी का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से भैंस है तो आप उसमें ज़्यादा मेथी उपयोग कर सकते हैं। 20 से 30 किलो तक मेथी खिलाई जा सकती है यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता। यदि गाय है तो उस तरह की स्थिति में आपको उन्हें 5 से 10 केजी तक तो मेथी का भी उपयोग करें, साथ में हल्दी का भी उपयोग करें। देखो ये तो है नॉर्मल तरीका जो आपके पशु में, लेकिन आप कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो गुड़ के साथ यदि आप देंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, एक तो लेना है गेहूं का दलिया। जैसे यदि आपका पशु ब्याए हुए 10-15 दिन का हो जाता है तो उस तरह की स्थिति में आपको उसे गेहूं का दलिया प्रारंभ कर देना चाहिए। गेहूं का दलिया एक ऐसा होता है जो कि आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, पशु की एनर्जी को बूस्ट भी करता है, प्रोटीन फाइबर भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर होता है ताकि आपके पशु की एनर्जी डाउन ना हो और दूध बढ़े। तो गेहूं का दलिया में आप उन पशुओं को गुड़, जो ताज़ा गुड़ होता है वह आप अपने पशुओं को बॉडी वेट के अनुसार उस दलिया के साथ आपको मिक्स करके उन पशुओं को देना है। अब जितने दिन यदि आप दलिया दे रहे हैं उतने दिन आप अपने पशुओं को गुड़ उसके साथ मिक्स करना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उस स्थिति में यदि आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि गेहूं का दलिया दे सकते हैं, लेकिन गुड़ को क्या करना है कि गुड़ का पानी देना है। जैसे रात को आपने 250 से 500 ग्राम गुड़ लिया, उसके अंदर पानी डाला और जो पूरी रात यदि पड़ा रहने दें और सुबह वह पानी आप जो गेहूं का दलिया दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दें। यानी 500 ग्राम गुड़ का पानी होता है वह सुबह और शाम
यानी आप दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं और शाम भी दे सकते हैं दलिया के साथ। वह आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है और दूध की मात्रा आपके पशु में बढ़ती है इस तरीके से। और साथ साथ में आपको क्या देना है, इनके साथ आप अपने पशुओं को देना है, यदि आप प्रेग्नेंट है, नॉन है, तो आपको लेना है इसके साथ जीरा। जीरा आप उपयोग लें, वह भी आप सफ़ेद जीरा आता है, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जीरा आता है, लेकिन यदि आपके पास सफ़ेद जीरा मिले पंसारी की दुकान पर तो आप सफ़ेद जीरा लेकर के आएँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं मिल पा रहा है तो आपको जो रसोई में काम आने वाला जीरा आता है वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो 50 ग्राम आपको जीरा उन पशुओं को पर डे आपको देना है गुड़ के साथ। यानी गेहूं का दलिया दे रहे हैं, गुड़ भी दे रहे हैं, तो उनके साथ आप 50 ग्राम जीरा आप उनको ज़रूर देना है। जीरा आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में बहुत अच्छा रिजल्ट है और पशु में दूध की मात्रा ये बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो आप इनके साथ आप गुड़ के साथ, एक तो क्या बताया मैंने, जीरा बताया, और एक गेहूं का दलिया, ये चीज़ें आप अपने पशु को, ये 2 चीज़ें यदि आप उन पशु को दे सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल क्या करती है कि पशु में दूध की मात्रा में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो उड़द की दाल भी आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे, यदि बॉडी वेट ज़्यादा है पशु में तो 100 ग्राम पर डे उड़द की दाल दें गुड़ के साथ। यदि कम वजन है तो 50 ग्राम पर डे आप उड़द की दाल आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो कौन सी 2 चीज़ें गुड़ के साथ देनी चाहिए, एक तो आपको जिस प्रकार से मैंने बताया कि जीरा, एक उड़द की दाल और एक गेहूं का दलिया। यदि आप अपने पशु में दूध, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, किसी भी तरह की स्थिति में हो, ये 2 चीज़ें यदि आप अपने पशुओं को गुड़ के साथ यदि दे देंगे तो आप आसानी से दूध की मात्रा उन पशुओं में 5 से 10 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। कई पशु तो ऐसे होते हैं जिनमें दूध की मात्रा बढ़ती जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये चीज़ें दे, ये साइंटिफिक तरीका है। ऐसे नहीं है कि आपके पशु में जैसे यदि आप अकेला गुड़ दे दिया और उस स्थिति में दूध की मात्रा ले ली, क्योंकि इनके साथ बहुत इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ाती हैं, साथ में स्तन ग्रंथियों को भी विकसित करती हैं, मिल्क वेन का भी बढ़ाती हैं, साथ साथ में आपके पशुओं की जिस प्रकार से एनर्जी को भी बूस्ट करती हैं। मिल्क वेन के अंदर क्या है कि जैसे यदि आपके पशु में कम है, दूध की मात्रा डाउन है, उस स्थिति में डाउन रहती है, यदि आप उसे अच्छा डाइट दाना मिश्रण देंगे तो मिल्क वेन होती है, जैसे आपने देखा होगा कि उसकी भी साथ साथ में उसकी बढ़ोतरी होगी, तो उन पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आप अपने पशुओं को दें और आप अपने पशुओं में आसानी से दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपको यदि किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है तो वह भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। रही बात इनके साथ, यदि आप अपने पशुओं को जो भी मिनरल मिक्सर यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, जो भी अच्छी डाइट दाना मिश्रण दे रहे हैं, वह आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी रखनी है। यानी जो फीड सप्लीमेंट, मिनरल मिक्सर यदि पाउडर पशु को दिया जा रहा है तो वह भी आप अपने पशुओं को साथ में देते रहें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी कमी देखने को ना मिले। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या देना है। तो ये वीडियो जितने भी जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरी हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।